नमस्कार, मेरे चैनल तनुज ट्विलाइट 69 में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल तनुज ट्विलाइट 69। तो आज हम इस वीडियो में रीडिंग चेक करने वाले हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए सेकेंड हाफ ऑफ मार्च लव प्लस करियर कैसा रहेगा जल्दी से देखते हैं, लेकिन उससे पहले होगी आपकी एनर्जी की क्लींजिंग। तो चलिए एक्वेरियस स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, और आपके साथ साथ मैं लूंगी आपके पार्टनर की भी एनर्जी। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस की एनर्जी उनके लव लाइफ को लेकर सेकेंड हाफ ऑफ मार्च कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर एक्वेरियस। हमारे एक्वेरियस की एनर्जी सेकेंड हाफ ऑफ मार्च उनके लव लाइफ को लेकर उनके पार्टनर के टुवर्ड्स कैसी रहने वाली है। सो द फर्स्ट कार्ड हियर वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड, नेक्स्ट वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 more cards. My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards. So the next card here we have the Empress, and then we have King of Wand. Okay. तो एक्वेरियस ये है आपके लिए कार्ड, लेकिन एट द सेम टाइम लेते हैं आपके पर्सन के लिए भी एनर्जी। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर एक्वेरियस पर्सन। हमारे एक्वेरियस के पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स एक्वेरियस, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन सेकेंड हाफ ऑफ मार्च कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर एक्वेरियस पर्सन। So the first card we have Queen of Wand, very good. Next we have 8 of Sword. Don't worry, the cards will be visible to you. मैं जैसे रीडिंग करना स्टार्ट करूँगी धीरे धीरे मैं आपको कार्ड्स शो कर दूँगी, ठीक है। My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards. So the next here we have 5 of Cups, and then the last one we have 6 of Cups. ओके तो सबसे पहले एक बार मैं साइन की बात कर लूँ कि कौन से साइन हो सकते हैं। ओके मैं आपको बॉटम ऑफ द डेक भी दिखा देना चाहती हूँ। 4 ऑफ वैंड विच इज शोइंग अ मैरिज कार्ड, एंड प्लस द साइन ऑफ ट्विन फ्लेम 2 कि हो सकता है आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, और ये कार्ड यहाँ पे सोलमेट का जो कार्ड है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले साइन की बात करते हो सकता है कि एक्वेरियस आप जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं, वर्गो हैं, लीब्रा, एरीज, लियो, ठीक है, ये यहाँ पर साइन मौजूद है। बाकी ये नेसेसरी नहीं है कि यही साइन हो आपके पर्सन के, इसके अलावा भी बिल्कुल हो सकते हैं। ओके सो एक्वेरियस सबसे पहले जो मैं बताना चाहती हूँ कि आपका कनेक्शन थोड़ा ऑन एंड ऑफ वाला है, ठीक है। कई बार चीज़ें सही तरीके से चलती है, कई बार फिर कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। तो इस तरीके की एक प्रॉब्लम जो है यहाँ पर चल रही है। हालांकि इन सब प्रॉब्लमों के बावजूद आप अपने डिज़ायर को यही रखते हैं, अपना एम अपने पर्सन के टुवर्ड्स लेकर ही आगे बढ़ रहे कि नहीं मुझे इनके साथ ही मैरिज करनी है, इनके साथ ही फैमिली बनानी है। फॉर सम परसेंटेज अगर आप मैरिड है या कुछ है तो आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। अगर आप फेमिनिन की एनर्जी में है देख रहे हैं यानी आप फीमेल हैं तो हो सकता है कि गुड न्यूज़ आप समझ सकते हैं कि आपको बेबी हो सकता है, एक्सपेक्टेशन यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड अगर आप मेल देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपके वाइफ की तरफ से आपको ये गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ठीक है। जैसी भी एनर्जी उठकर आती है मैं उस टाइम पे बोल देती हूँ, हर बार ये कार्ड हो और हर बार ही ऐसी एनर्जी है, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये एक अगर आपके बीच में कोई भी प्रॉब्लम है तो ये गुड न्यूज़ काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है किंग ऑफ वैंड, यानी यहाँ पर शो कर रहा है कि कुछ चैलेंजेस आपके इस कनेक्शन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से एक किंग यानी बहुत अच्छी एनर्जी लेवल अप करके आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, यानी कहीं भी आप डाउनफॉल नहीं हो रहे। आपने अपनी एनर्जी को बिल्कुल पॉजिटिव बना के रखा है, बहुत स्ट्रांगली चीज़ों को आप हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पे द एम्प्रेस एक रानी की एनर्जी और किंग भी एक राजा की ही एनर्जी होती है, लेकिन एम्प्रेस और यहाँ पे किंग की एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत एक डिफरेंसेस यानी डिफरेंस आप दोनों के बीच में है, ठीक है। एक डिफरेंस की एनर्जी मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच में नज़र आ रही है। अगर आपके पर्सन की तरफ से मैं बात करूं और एक एनर्जी मुझे आपके पर्सन की भी और आपकी तरफ से आ रही है, आई डोंट नो व्हाई, कि मदर इश्यूज है,
मदर कुछ इस कनेक्शन में प्रॉब्लम करती हुई नजर आ रही है। देखिए यहाँ पर किंग ऑफ वैंड है, यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड है, और बॉटम ऑफ द डेक मैंने आपको 4 ऑफ वैंड दिखाया था। तो हो सकता है आप किसी जरूर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, इसलिए मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी उठकर आई है। ठीक है, तो ये एक एनर्जी है। आपकी जो पर्सन है वो भी आपके टुवर्ड्स लॉयल रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, 8 ऑफ स्वॉर्ड, यानी कुछ परेशानियां है, कुछ प्रॉब्लम है जिनसे वो घिरे हुए, बंधे हुए, उससे अभी तक वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन ये कार्ड एक बात और कहता है कि रास्ता है। देखिए यहाँ पर जो स्वॉर्ड्स है, इन सब के बीच में गैप बना हुआ है। चाहे तो आंखों से पट्टी हटाकर इंसान अपने लिए रास्ता निकलकर आगे बढ़ सकता है। रास्ता हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है, हर रास्ता मौजूद होता है। यूनिवर्स आपके लिए हर रास्ता बना कर रखते हैं, लेकिन जो दिमाग से काम लेता है, आंखों के सामने जो पट्टी बंधी हुई होती है, इल्यूजन होता है, उसको जब हटाता है तो ही रास्ता दिखाई देता है। भगवान हाथ पकड़ के हर चीज कर कर नहीं देंगे, स्मार्ट आपको भी होना है। यानी अगर आपके पर्सन इस तरीके की एनर्जी में, इस तरीके की सिचुएशन में बंधे हुए हैं, तो वो बजाय इसके कि इस तरीके से दुखी बनकर बैठे रहे, उन्हें खुद चीज़ों को सही करना होगा, उन्हें खुद स्टेप लेना होगा, क्योंकि वो बिलीव करते कि आपके साथ उनका सोल कनेक्शन है। हो सकता है कि आपके पर्सन, देखिए हो सकता है यहाँ पे एक थर्ड पर्सन की एनर्जी जो है वो हो सकता है कि फॉर सम परसेंटेज आप किसी मैरिड पर्सन से डील करें तो उनकी वाइफ की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, वो आ नहीं पा रहे, और फॉर सम परसेंटेज के मदर का जो इशू है, इसकी वजह से चीज़ें सेटल डाउन नहीं हो पा रही हैं, रिश्ता सही से बन नहीं पा रहा। तो 2-3 मिक्सअप एनर्जी है, जैसा आपके साथ मैच हो आप उतना रखें, जितना नहीं होता जस्ट लीव इट। ठीक है, फोर्सफुली चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश ना करें। और फॉर सम परसेंटेज थर्ड पर्सन बिल्कुल कोई गर्लफ्रेंड या कोई भी है जिसकी वजह से ये चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या चीज़ें जिस तरीके से होनी चाहिए लव लाइफ में वैसे नहीं हो पा रही। ठीक है, काफ़ी एक्यूरेसी, बहुत मिली जुली बहुत लोगों की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, तो जिसके साथ जो रेजोनेट करे आप वो रख ले। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोनों के बीच की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहने वाली है सेकेंड हाफ ऑफ मार्च। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, एक्वेरियस और उनके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी सेकेंड हाफ ऑफ मार्च कैसी रहने वाली है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, एक्वेरियस और उनके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी सेकेंड हाफ ऑफ मार्च कैसी रहने वाली है। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड हेयर वी हैव द थिंकिंग वुमेन, यानी दोनों ही इस कनेक्शन को लेकर बहुत सोच विचार कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एनवी, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर मुझे छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे सैडनेस की एनर्जी, यहाँ पे स्टकनेस की एनर्जी, ठीक है, और यहाँ पे ऑन एंड ऑफ की एनर्जी, जिसकी वजह से एनवी, एक जेलसी की एनर्जी आपके बीच में क्रिएट हो रही है। देखिए अगर थर्ड पर्सन है या मदर नहीं मान रहे हैं तो ये एक प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे एनवी की एनर्जी जो उठकर आ रही है, एक खटास की एनर्जी जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है, उसको दूर होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि कॉर्नोकोपिया दोनों ही अबंडेंट होना चाहिए। देखिए मैंने बोला था ना कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, यहाँ पे 11 नंबर भी यहाँ पे इसी चीज़ को बता रहा है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन आप दोनों ही अबंडेंट होना चाहते हैं। और इनडिसीजन बिल्कुल यहाँ पर, अगर आप सैडनेस की एनर्जी, मैंने बोला थर्ड पर्सन की एनर्जी है, तो इनडिसीजन तो होगा ही, यानी रास्ता समझ नहीं आ रहा आपके टुवर्ड्स जाए क्या करे। अगर जिस केस में मदर नहीं मान रहे तो वो सोचे कि मदर का साथ देते हुए प्यार को कुर्बान कर दे, या अगर कोई थर्ड पर्सन, कोई उनकी वाइफ है या गर्लफ्रेंड है, जो भी वो सोच रहे कि उनके पास गए हैं तो आपको छोड़ दिया, आपके पास आए उनको लीव कर दे, तो ये कन्फ्यूजन सा क्रिएट हुआ पड़ा है। ठीक है, लाइफ में चलिए कन्फ्यूजन का तो काम ही है आते रहना, लेकिन हमें तो उन्हें दूर करना ही पड़ेगा, है ना, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। चलिए देखते हैं एंजल डेक से आपके लिए क्या आंसर आता है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर उनके माइंड में कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ उन्हें आंसर दीजिए। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके माइंड में कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ उनके क्वेरी के लिए आंसर दीजिए। सो द फर्स्ट कार्ड हेयर वी हैव डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है। जहाँ पर रुक जाएंगे वहीं पर ये स्टकनेस की एनर्जी है, ऐसे ही रुके ही रह जाएंगे, आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। रिकंसिडर, बिल्कुल जहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है, जिस चीज़ के वजह से प्रॉब्लम हो रही है, रिकंसिडर करिए, दोबारा चीज़ों के ऊपर सोच विचार करें, तभी जाकर कोई सोल्यूशन मिल पाएगा। नेक्स्ट, आस्क योर एंजल,
अपने एंजल के साथ कनेक्टिविटी बनाए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है एंजल से पूछे, वो आपको हेल्प ज़रूर करेंगे, ठीक है। अपने गार्डियन एंजल से पूछे। और फॉरगिवनेस यानी आपके पर्सन के तरफ से जो भी ऐसी एनर्जी उठकर आ रही है कन्फ्यूजन की, जो भी है, आपको उनके लिए ग्रजेस नहीं रखना है मन में, आपको फॉरगिवनेस की ही एनर्जी रखनी है। माफ़ कर दीजिए उनको, उनके ऊपर गुस्सा दिखाकर इस तरीके की एनर्जी रखेंगे तो क्या फ़ायदा हो जाएगी, चीज़ें सही तो नहीं हो जाएंगी। लेकिन फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहेंगे, माफ़ कर देंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, आप भी खुश, आपके पर्सन भी खुश, देखना चुपचाप आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप उन्हें परेशान करेंगे, गुस्सा दिखाएंगे, ऐसा करेंगे तो वो भी बेचारे सोचेंगे यहाँ आ जाए वहाँ जाइए, परेशान करिए, ठीक है, हम उधर चले जाते थर्ड पार्टी के पास। तो ये एक अक्लमंदी वाला काम होता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपका करियर कैसा रहने वाला है एक्वेरियस। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, हमारे जो एक्वेरियस है उनका करियर सेकेंड हाफ ऑफ मार्च कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, जो हमारे एक्वेरियस है सेकेंड हाफ ऑफ मार्च, उनका करियर कैसा रहने वाला है। बिकॉज लव के साथ साथ करियर भी बहुत ज़रूरी है। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड हेयर वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल। चलिए बहुत गुड साइन है। नेक्स्ट वे पेज ऑफ पेंटिकल, करियर की बात हो रही है और पेंटिकल की एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी होती है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर एक्वेरियस। ओके, सो द नेक्स्ट वन वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। देखिए करियर में तो आप बहुत बेहतर तरीके से जा रहे हैं। एंड में क्या ये एंजाइटी किस बात की हो गई, स्ट्रेस किसकी, बिल्कुल होगा ही जब काम का प्रेशर बढ़ जाता है। सो एक्वेरियस आप ये है कि काफ़ी अबंडेंट फील करने वाले हैं अपने करियर को लेकर, यानी काफ़ी फाइनेंशियल गेन दिखाई दे रहा है। आप लव लाइफ में जो भी हो, लेकिन करियर में आप अपने एम को बिल्कुल हाई रखकर आगे बढ़ रहे हैं, यानी पेंटिकल को हाथ में रखकर आप उसी के साइड देख रहे हैं। मतलब माइंड बिल्कुल आपने इस तरीके से सेट कर रखा है, फाइनेंस तो बिल्कुल सही रहना चाहिए, लाइफ में कुछ हो ना हो पैसा आते रहना चाहिए लाइफ में, इस चीज़ की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप बिल्कुल, जो लव लाइफ में आपकी एनर्जी डिफरेंट है, लेकिन करियर में देखिए आप बिल्कुल क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, यानी एक ऐसी वुमेन, ऐसी पर्सन की एनर्जी जो दिमाग से बहुत अच्छे तरीके से काम ले रही है। आप दूर तक देख रहे हैं अपने करियर को लेकर के, आपको और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है, क्या और फ़ायदे आपको हो सकते हैं, इससे डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है काम का प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, जिसके चलते आपको थोड़ी सी स्लीपिंग डिस्टर्बेंस हो रही है, यानी दिमाग में काम 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 बहुत ज़्यादा घूम रहा है, जिसकी वजह से आप सही से ढंग से सो नहीं पा रहे। देखिए हर चीज़ एक लिमिट में, एक सही तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है आप करियर में बहुत ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ऐसा भी इंडल्ज नहीं हो जाना है कि नींद सही से नहीं आ रही है, डिस्टर्ब हो रहे हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, यहाँ पे स्ट्रेस एंजाइटी की एनर्जी नज़र आ रही, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कूल डाउन होकर आराम से काम करें तो चीज़ें अच्छे तरीके से हो जाएगी, ठीक है। कुछ स्लीपिंग डिस्टर्बेंस की एनर्जी आपके यहाँ पे लव लाइफ में प्रॉब्लम है, उसके वजह से भी एक स्लीपिंग पैटर्न्स में डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है। सो एक्वेरियस ये है आपकी रीडिंग लव और करियर। होप कि आपको पसंद आई है। मैं मिलूंगी आपके साथ आपके नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।